हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका यमीएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आज आपको जो है हिंदी पढ़ाने चल रहा हूँ। ये कक्षा 8 की हिंदी है। तो आप आइए, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन फर्स्ट, नीड का निर्माण फिर। ठीक है, ऑनलाइन क्लास पार्ट फर्स्ट ये आपका वीडियो होगा। तो आइए पहले हम आपको पाठ परिचय कराते हैं। ये पाठ परिचय आप बुक सभी बच्चे ले लिए होंगे ना। सभी बच्चे जो बुक ना लिए हों वे ले लें। ठीक है, तो पहला पाठ सभी बच्चे खोल लें। ये आपकी बुक है हिंदी विशाखा, पाठ 1 खोलें, पेज नंबर 5 पर है नीड का निर्माण फिर। पाठ का नाम है। और आइए पाठ परिचय समझते हैं। पहले ये नीड का निर्माण फिर पाठ है। पाठ परिचय में प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह छलक रहा है। बया के घोंसले के निर्माण के द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। आइए पढ़कर जाने। इसमें गौरैया के आकार व रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी जो बड़ी चतुराई से अपना घोंसला तिनकों से बनाता है बया कहलाती है। उसे बया कहते हैं। गौरैया जैसा पक्षी होता है जिसको बया कहते हैं। और यह अपना घोंसला जो है वह बहुत ही अच्छे ढंग से और सुंदर बनाती है, जिसमें अंदर जाने के लिए नीचे एक दरवाजा होता है और वह तिनकों से इस घोंसले को बनाती है। तो इस पाठ के रचयिता जो है वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपके फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो इन्होंने जो है इस कविता को लिखा है, तो उसी से यह संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम जो है आपको इसका उच्चारण कराते हैं, कविता का सस्वर वाचन। ठीक है, इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हम सबको जो है संदेश देते हैं कि हमको आपत्ति में, संकट में जो है धैर्य नहीं खोना चाहिए और जीवन में उल्लास और उत्साह बहुत जरूरी है। और कष्ट आने पर जो है हमें उसको झेलना चाहिए, उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए और नया निर्माण जीवन में बार बार करते रहना चाहिए और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इन्हीं भावों को लेकर के ये कविता लिखी है इन्होंने। बया पक्षी के माध्यम से जो है हम आपको यानी मानव को जो है यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बया पक्षी की भांति हमें जो है जीवन में आपत्तियों से विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियां तो आती जाती रहती हैं। जैसे बया पक्षी जो है घोंसला नष्ट हो जाने पर बार बार वह अपने घोंसले को बनाती है और उसमें रहती है। तो आइए पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। मेरे साथ उच्चारण कीजिए सभी बच्चे। और अगर आपको बार बार इसको पढ़ना हो तो आप जो है वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए। नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, बा उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर,
वह चले झोंके की कापे, भीम कायावान भूधर, भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटब्बर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठता। गर्भ से निज वृक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इस कविता के माध्यम से जो है हरिवंश राय बच्चन जी हम आपको प्रेरणा देते हैं कि हमें बया पक्षी की भांति जो है अपने जीवन में आपत्ति विपत्ति में जो है वो धैर्य रखना चाहिए और नया निर्माण करना चाहिए। कुछ खो जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बार बार हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और नया निर्माण करना चाहिए। आइए हम इसका भावार्थ आपको बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ मीन्स घोंसला, घोंसले का निर्माण बार बार करिए, यानी नया निर्माण जीवन में बार बार करते रहना चाहिए। नेह का आह्वान फिर का मतलब बार बार। नेह माने प्रेम, स्नेह, स्नेह को अपने जीवन में बार बार बुलाना चाहिए। आह्वान माने होता है बुलाना, आमंत्रण देना, उसको अपने जीवन में लाना चाहिए। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, सहसा अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और आंधी आ गई, यानी संकट जीवन में आते हैं। ऐसे ही बया पक्षी के घोंसला बनाई थी ना, तो वो जो है आंधी आ गई। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, आकाश में सहसा अंधेरा छा गया और आंधी बहने लगी। आंधी मीन्स तूफान, जोर की हवा को तूफान बोलते हैं। धूल धूसर बादलों ने, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल से युक्त जो बादल हैं, बादलों से धूल धूसरित हवा और बादलों से भूमि जो है वह चारों तरफ से घिर गई। भूमि को इस भांति घेरा, रात 7 दिन हो गया, रात 7 दिन हो गया, मतलब दिन में ऐसी रात हो गई, रात 7 दिन हो गया, दिन रात जैसा हो गया, मीन्स काली घटा छा गई। रात 7 दिन हो गया, फिर रात आई और काली। जैसे रात में अगर चंद्रमा निकला रहता है तो रात में कुछ उजाला होता है, लेकिन जब अंधेरी रात होती है तो उसे काली रात बोलते हैं। यानी दिन में रात हो गई, यानी बहुत अंधेरा हो गया, और उससे भी अधिक आई रात काली, रात आई और काली, मीन्स और अधिक अंधेरा हो गया। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। उस समय ऐसा लग रहा था कि अब निशा मीन्स रात्रि, ये जो निशा आ गई, ये तूफान रूपी जो ये निशा आई, रात आई, वह अब जो है उसका सवेरा नहीं होगा, यानी यह तूफान अब जल्दी झरने वाला नहीं है। रात के उत्पात भय से, उस तूफान के उत्पात के भय से यानी डर से, भीत जन जन भीत कण कण, प्रत्येक जन मानी सब लोग डर गए। भीत मीन्स होता है डरना, डर गए, भीत कण कण, और जमीन का हर कण जो है वह भयभीत हो गया। किंतु एक जैसा समय नहीं रहता, सुख आता है तो दुख आता है और दुख आता है तो सुख आता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इस तरीके से जो है हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। अगली लाइन में देखें, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर, किंतु प्राची, प्राची में पूर्व दिशा, पूर्व दिशा से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर,
पूछा प्रातः काल की मोहिनी, यानी मोहने वाली सुंदर मुस्कान फिर से आ गई, यानी प्रातः काल हो गया, यानी प्रातः काल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर जो है नीड़ यानी घोंसले का निर्माण बार बार करें, यानी नया निर्माण करें। नेह का आह्वान फिर और प्रेम का को अपने जीवन में जो है बार बार आह्वान करें, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। वह चले झोंके की कापे, वह चले झोंके की कापे, तूफान के जो है बहुत बड़े झोंके चले। कांपे भीम कायावान भूधर, और कांपे कांपने लगे भीम कायावान, भीम विशाल कायावान आकार वाले, भूधर, भूधर माने होता है, भूधर मीन्स पहाड़, विशाल आकार वाले पहाड़ जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, जड़ के साथ जड़ सहित उखड़ करके गिर पड़े। टूटे बिटप वर, टूटे बिटप वर मतलब कि जो बड़े वृक्ष थे, वर माने श्रेष्ठ, जो बड़े वृक्ष थे वह भी टूट गए उस तूफान में। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। कवि कहता है दुख है कि जो वह बया पक्षी के द्वारा वे जो छोटे जो तिनकों से बनाए गए घोंसले थे उन पर क्या बीती होगी, यानी तिनकों से जो घोंसला बया बनाई थी वो भी इसमें टूट गया होगा, यानी टूट जाता है। घोंसलों पर क्या न बीती, क्या नहीं बीती होगी, यानी वो भी तूफान में टूट फूट करके उड़ गए होंगे। डगमगाए जबकि कंकड़, जबकि कंकड़ और पत्थर डगमगा गए, डगमगाए हिलने लगे। ईंट पत्थर के महल पर, ईंट और पत्थर के महल भी डगमगाने लगे। तो कवि कहता है कि उन बया पक्षी के घोंसलों पर क्या बीती होगी, यानी उन बया पक्षी का घोंसला भी जो है वह तूफान में उड़ गया होगा इस आपत्ति में। बोल आशा के विहंगम, लास्ट लाइन में जो है कवि कहता है बोल आशा के विहंगम, हे आशा के पक्षी, विहंगम में पक्षी यहाँ पर संबोधित करता है। पक्षी के माध्यम से कवि जो है मनुष्य को जो है संबोधित करता है। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। बया को संबोधित करके कहता है आशा के विहंगम, आशा को रखने वाले पक्षी, बोलो किस जगह पर तू छिपा था उस परेशानी में, तूफान रूपी परेशानी में। आप तुम कहाँ छिपे थे जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज वृक्ष फिर, जो गगन पर चढ़ उठता यानी जो ऊंचाई पर चढ़ता है, यानी गगन में उड़ने का साहस रखता है और उड़ सकता है गर्व से निज वृक्ष फिर, और गर्व से, गर्व के साथ जो है निज अपने वृक्ष पर फिर से जो है वह दोबारा बार बार जो नीड़ का निर्माण फिर जो घोंसले का बार बार पुनः पुनः जो है निर्माण करने वाला है, वो कहाँ छिपा था। तो नेह का आह्वान फिर प्रेम का आह्वान फिर, यानी प्रेम को अपने जीवन में बार बार लाने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से कवि जो है वह बया पक्षी के माध्यम से यह बताना चाहता है हम आपको कि जैसे बया पक्षी तूफान, बया पक्षी के घोंसले तूफान आने पर वह उसमें उड़ जाता है और फिर भी बया पक्षी वह हताश नहीं होता और फिर से जो है अपने घोंसले का निर्माण करता है और फिर उसमें प्रेम से रहता है। इस प्रकार से मनुष्यों को, यानी हम आपको हरिवंश राय बच्चन जी ने यह बया के माध्यम से बताया है कि हमें भी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन उन सब को झेलते हुए, उन सब का ध्यान न देते हुए हमें नव निर्माण में, यानी नया निर्माण बार बार करते रहना चाहिए और जीवन में उत्साह और उमंग से प्रत्येक कार्य को
करना चाहिए और जो है जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते जाना चाहिए। तो ये आपका भावार्थ हुआ। और अब आप जो है इसमें जो पीछे शब्दार्थ दिया गया है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर दिया गया है आपका ये नीड़, चिड़ियों का घोंसला, ने स्नेह प्रेम, आह्वान आमंत्रण बुलावा, भीत भयभीत डरा हुआ, प्राची, प्राची मीन्स होता है पूर्व दिशा, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये नए शब्द हैं। तो भीम कायावान भूधर, भीम, भीम विशाल को कहते हैं माने बड़ा, कायावान आकार वाले, काया मीन्स शरीर, कायावान ठीक है जिनका शरीर आकार में बड़ा हो, विशाल आकार वाले, पहाड़, भूधर मीन्स होता है पहाड़, तो विशाल आकार वाले पहाड़, विहंगम पक्षी, विनिर्मितम विनिर्मित सबके बने हुए। तो इस प्रकार से आपको जो है ये शब्दार्थ याद कर लेना है लिख करके, तथा इस कविता को सस्वर पढ़ना है। भावार्थ मैंने आपको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर और जो अभ्यास कार्य है वह अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।